दिए गए अंशगणक और हर के साथ समकक्ष अंश ढूंढना। उदाहरण, निम्नलिखित समकक्ष अंश को पूरा करें। 2/5 बराबर कितने बटा 10? 2/5 बराबर है 2 गुणा 2 बटा 5 गुणा 2 के, तो यह बराबर होगा 4/10 के। 6/8 बराबर है 18 बटे कितने के? 6/8 बराबर है 6 गुणा 3 बराबर 8 गुणा 3 बराबर 18/24। संख्या रेखा पर अंश ढूंढना। सबसे पहले एक संख्या रेखा AB बनाएं, इस तरह से। 0 और 1 को चिन्हित कीजिए। एक इकाई लंबाई को 4 बराबर भागों में विभाजित करके अंक दिखाएं, जो होंगे 1/4, 1/2 और 3/4। एक और रेखा PQ खींचे। दिखाए गए तरीके से 0 और 1 को चिन्हित करें। एक इकाई लंबाई को 5 बराबर भागों में विभाजित करके अंक दिखाएं। 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। अंश की निकटता की डिग्री। संख्या रेखा पर 3/5 खोजें और अंश की निकटता की डिग्री का अनुमान लगाएं। रेखा CD को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। अब उस पर 3/5 खोजें। क्या 1/4 या 1/2 या 3/4 के नजदीक 3/5 है? 3/5 1/2 के नजदीक है। संख्या रेखा पर 1/6 जानें और अंश की निकटता की डिग्री का अनुमान लगाएं। रेखा RS पर 6 बराबर हिस्से करें और 1/6 को जानें। क्या ये रेखा PQ के किसी भी भाग के नजदीक है? 1/6 1/4 के नजदीक है। संख्या रेखा पर 7/9 जानें और अंश की निकटता की डिग्री का अनुमान लगाएं। रेखा RS को 9 बराबर हिस्सों में बांटें और अंकित करें। 7/9 को जानें। क्या 1/4 या 1/2 या 3/4 के नजदीक 7/9 है? 7/9 3/4 के नजदीक है। समान हर वाले अंश की तुलना। इन आंकड़ों को देखें। छायांकित भागों का निरीक्षण करें। क्या प्रत्येक छायांकित भाग आकार में बराबर है? नहीं, 3/8 की तुलना में छोटा होता है 1/8। आप कैसे कह सकते हैं 1/8 छोटा है 3/8 से? दोनों अंशों का समान हर है। अंशगणक 1 छोटा है 3 से।
याद रखें, प्रतीकात्मक रूप से हम लिखते हैं 1/8 छोटा है 3/8 से। अब इन आंकड़ों को देख के बताएं कौन अधिक है। 5/8 से अधिक है 3/8। नहीं, आप गलत हैं। यहाँ 5/8 अधिक है 3/8 से। हर 8 समान है। अंशगणक 5 अंशगणक 3 से अधिक है। याद रखें, प्रतीकात्मक रूप से हम लिखते हैं 5/8 बड़ा है 3/8 से। इनसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर अंश के एक समान हर हैं तो अंशगणक जितना छोटा होगा अंश उतना ही छोटा होगा। अंशगणक जितना बड़ा होगा अंश उतना ही बड़ा होगा।